Preview. Preview. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ख़वातीन हज़रात, औक़ात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज सुबह नमाज के लिए मस्जिद गए तो देखा कि हमारे पड़ोसी जल्दी जल्दी दुआई नहीं उन्होंने मांगी और वो घर को चलते बने। मैं भी उनके पीछे आ गया। तो मैं मोहल्ले में ऐसे तस्बीह भी कर रहा था, वॉक भी कर रहा था, तो मुझे किसी आदमी के गली में दौड़ने की आवाज़ आई, उसके कदमों की मुझे आवाज़ आई कि कोई भाग रहा है। तो वो जब मुझसे कोई तकरीबन 30 गज़ के फासले बाद तो मेरे पास से गुज़रा दौड़ता हूँ। मैंने कहा भाई रुको, क्या बात है? तो उसने स्पीड और तेज़ कर दी। मैं देखता हूँ कि पीछे उसके हमारे पड़ोसी, उनका नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के साथ ही घर है, सैयद अरशद अली। वो हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, साथी हैं। तो वो उनके पीछे भाग रहे हैं, कहते हैं जब्बार साहब पकड़ो पकड़ो इनको, वारदात करके जा रहा है। तो हम उसके पीछे भागे, वो आगे और दूसरी छोटी गली में घुसा। इधर से एक साइकिल वाला जा रहा था, मैंने उसे कहा इसको पकड़ो। वो पूछने लगा इसने किया क्या है? तो वो मैंने कहा यार बाद में पूछना, पहले आप इनको पकड़ो। तो वो हमारे पूछताछ के इस दौरान वो भाग निकलने में कामयाब हो गया, हमारी नज़रों से ओझल हो गया। हम इधर उधर भागते, हमें अब जब नज़रों से ओझल ही हो गया तो फिर अंदाज़े से ही जाना था इधर उधर। खैर जब हम उसको पता नहीं चला कि कहाँ गया, तो फिर हम वापस आए तो सामने हमारे पेट्रोल पंप है पार्को का। तो मैंने कहा चलो इनसे पूछता हूँ। तो उन्होंने बताया कि यहाँ से एक नौजवान जो है वो भाग के गुज़र रहा था, तो उसकी सांस भी फूली हुई थी। तो हमने दूसरे साथी से कहा यार ये कोई वारदात करके जा रहा है। उन्होंने कहा नहीं जी वैसे जा रहा होगा। तो वो निकल गया। तो मैंने अरशद साहब से पूछा कि अरशद साहब क्या वारदात की है, बताएं ना। उन्होंने बताया कि उनके 4 मोबाइल फ़ोन, उनमें एक उनकी बेटी आई हुई हैं कनाडा से, माशाल्लाह डॉक्टर हैं वो, उनके दामाद भी आए हुए थे, उनके 2 मोबाइल, उनके वॉलेट से 15,000 रुपया और 2 टोटल 4 मोबाइल जिनकी मालियत 3.5 लाख तकरीबन बताई गई है, वो चोरी करके भाग गए। बहरहाल हमने बड़ी कोशिश की, पीछे भागे, कोई उसका सुराग नहीं मिला। लेकिन उसको अगर ट्रेस किया जाए तो पेट्रोल पंप पे भी कैमरे लगे हुए हैं। वो सुपरमार्केट की तरफ भागा था, उसमें भी जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, उसको ट्रेस मेरे ख़्याल में किया जा सकता है। 15 को कॉल की गई रिवायती तौर पे, तो खैर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की गाड़ी पहुंच गई, 15 वाले भी पहुंच गए, फिर थाने वाले भी पहुंच गए। बाकी फिर ऐसा 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 चले गए। सिर्फ थाने का एक अहलकार जो हेड कांस्टेबल आबिद, वो अरशद साहब के घर बैठा, मैं भी वहाँ बैठा। उन्होंने एक दरख्वास्त तहरीर की। तो मैंने पूछा भाई अब क्या होगा? कहते हैं जी अब बड़ा आसान हो गया है ट्रेस करना चोरों को। मैंने कहा यार बड़ी बात है, कैसे? मैंने कहा, उन्होंने कहा जी वो जो ही आप मुझे ईमेल नंबर लिखवाएं। हमने सारे मोबाइल फ़ोन जो उनमें सिम में इस्तेमाल हो रही थी उनके नंबर भी, उनके ईमेल नंबर भी उनको लिखवाए। उन्होंने कहा जो ही ये मोबाइल में कोई और सिम डालेंगे हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर हम उनको पकड़ लेंगे। मैंने कहा यार 2 साल से ऊपर हो गए हैं, न्यू टाउन रावलपिंडी थाने की हदूद में मैंने नमाज जुमा अदा की थी, मुझे अच्छी तरह याद है। तकरीबन 21 अगस्त 2020 का वाक़या है। मेरी जेब से 2 मोबाइल टच फ़ोन जो थे वो चोरी कर लिए गए। मैंने दरख्वास्त लिख के भेजी, मुतलका जो अहलकार थे उन्होंने कहा कि आपकी FIR दर्ज हो गई है, लेकिन वो अभी तक ट्रेस नहीं हो सके। उन्होंने कहा जी वो तो पिंडी का मामला है। अब देखते हैं जी
कि ये रिपोर्ट लेकर तो लेकर गए हैं, और हमारे वहाँ बैठे हुए उनको डीआईजी ऑफिस से भी फ़ोन आया, उन्होंने भी तस्दीक की कि क्या मसला बना है, क्या चोरी हुआ, उन्होंने उनको डिटेल बताई। तो बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि ये माल बरामद होगा। और असल बात ये है कि ये चोरी की जो वारदात हैं इनका तदारुक ज़रूरी है। ये बहुत परेशान कुन सूरत हाल है। हमारे यहाँ F6 में पिछले दिनों मेरी गाड़ी की बैटरी चोरी कर ली गई। मैंने थाना कोसार में नसरुल्लाह साहब होते हैं वहाँ, उनको दरख्वास्त दी, ताहाल उसके बारे में उन्होंने कभी नहीं हमसे पूछा या कुछ अपडेट कोई नहीं दी हमें। इसी तरह हमारे एक और पड़ोसी हैं, उनकी गाड़ी की बैटरी चोरी हो गई, कोई सुराग नहीं मिला। हमारे अज़ीज़ हैं दानियाल जो लास्ट में गली के रहते हैं, उनकी गाड़ी से बैटरी चोरी हो गई। ये एक ही माह की मैं आपको वारदात बता रहा हूँ, एक ही माह में ये वारदातें हुई हैं, कोई सुराग नहीं मिला। अभी मैं आपको ले चलता हूँ मीडिया टाउन रावलपिंडी, जहाँ हमारे सहाफ़ियों की कसीर तादाद वहाँ पे रहश पजीर है, और हमारी सीनियर साथी हमारी उस्ताद मोहतरमा फौजिया शाहिद रोज़नामा पाकिस्तान में हमारे कोलीग रही हैं, हमारी साथी रही हैं। अब भी हम उनसे रहनुमाई लेते रहते हैं, ख़बरों के हवाले से वो हमें बड़े अच्छे तरीके से गाइड भी करती रहती हैं। उनके घर डकैती की वारदात हुई है और डाकुओं ने घर में दाखिल होकर उसको हमारी बहन को बालों से पकड़कर घसीटा और उनके वहाँ से मोबाइल छीन के ले गए, रकम ले गए, और भी जो उनके हाथ लगा वो लेकर चलते बने। और आपको ये भी बताता चलूँ कि मोहतरमा फौजिया शाहिद उनके अज़ीज़ हैं, हमारे दोस्त हैं उस्मानी साहब, तारिक उस्मानी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, क्राइम रिपोर्टिंग की दुनिया में उनका बहुत बड़ा नाम है, और उन्होंने अपना अभी एक चैनल भी यूट्यूब पे लॉन्च किया है। वो उनकी अज़ीज़ हैं, उनका बड़ा असर व रसूख है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई इसकी पेशरफ्त होगी, या बस ये रिवायती तौर पे आईजी बुला लेंगे, डीआईजी बुला लेंगे और ये होगा वो होगा। हैरानी की बात यह है कि हमारे मुआशरे में आप देखें, हमारी अदालतों में, कि मुझे नहीं लगता कि किसी चोर को आज तक सज़ा मिली हो, क्योंकि इस्लाम में चोर की सज़ा है उसके हाथ काटना। बताएं मुझे किसके आज तक हाथ काटे गए? डकैती, डाकू की सज़ा। मैंने मुफ्ती शफीकुर रहमान साहब से पूछा कि चोरी की सज़ा तो हाथ काटना है, डाकू की सज़ा क्या है? उन्होंने बताया कि शरन उसकी सज़ा ये है कि उसको खंजरों से मौत के घाट उतार दिया जाए, खंजर मार मार के, यानी कि अजियत देकर उसको मारा जाए। लेकिन किसी डकैत को आज तक सज़ा नहीं मिली, किसी जानी को इस्लाम के मुताबिक कोई सज़ा नहीं मिली। मुझे कुछ समझ नहीं आती कि ये जराइम हुए नहीं या क्या मसला है, मेरी समझ से बालातर है। बहरहाल ये इस तरह की जो मुख्तलिफ़ वारदातें हो रही हैं, ये बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है, बहुत तशवीशनाक हैं। एक पुलिस एहलकार वहीं मुझे बता रहा था कि पोली क्लिनिक, वहाँ से एक मरीज़ उन्होंने उतारा, अंदर मरीज़ को छोड़ने गए हैं, वापस है तो गाड़ी गायब। एक और साहब बता रहे थे, समी उनका नाम है, G6 में रहते हैं, हमारे जानने वाले हैं। उन्होंने बताया कि मेरा मरीज़ था, मैं बाइक खड़ी करके लॉक करके गया हूँ, तकरीबन पौना घंटा मुझे अंदर लग गया, मैं वापस आया तो मेरी मोटरसाइकिल गायब थी और आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। इसी तरह हमारे दोस्त हैं, G8 में रहते हैं, बड़े पुराने हमारे साथी हैं, और भाई जावेद वो PTCL में मुलाजमत कर रहे हैं। मैं 25 साल से उनको जानता हूँ, हमारी दोस्ती है। उनकी वाइफ अपनी महल्लेदार ख़वातीन के साथ एक स्टॉप पे खड़ी थी, उन्हें कहीं जाना था, तो उन्होंने बताया कि एक पुरानी सी एक IXI, और उन्होंने कहा हाँ जी कहाँ जाना है? जी उधर जाना है। तो वो कहती है हम 2-3 सवारियाँ उसमें बैठी थी ख़वातीन, हम ही उसमें बैठ गई। उसमें हम जो ही बैठी, थोड़ी देर बाद हमारे पीछे जो खातून बैठी थी, तो वो मेरे ऊपर आके ना
आगे आके उल्टी का उसने माहौल बनाया कि जैसे उसको उल्टी आ रही है ना, ऐसे ड्रामा, असल में तो ड्रामा कर रहे थे। वो हमारी भाभी बताती हैं कि उनकी बाहों को मैंने देखा, बाजुओं पे उसके बाल थे, वो मर्द था और उसने नकाब, वो तीनों मर्द थे और उसने नकाब उन्होंने पहने हुए थे, और असल में वो उल्टी का चक्कर देकर तवज्जो उधर मबजूल करवा के कार्रवाई करनी थी, और उन्होंने कार्रवाई की। हमारी भाभी के पर्स से उन्होंने, वारदातियों ने 20,000 रुपया निकाल लिया। हस्बे रिवायत थाने में रिपोर्ट की गई। उन्होंने कहा वारदात सारी देखी, मौका महल देखा, जैसा कि भाई अरशद के घर मौका महल देकर गए, तो उन्होंने सिटी सेफ सिटी के जो कैमरे लगे हुए हैं, तकरीबन जी 2200 कैमरे हैं, और उनमें 700 से ज़्यादा बिल्कुल नॉन फंक्शनल हैं, वो काम ही नहीं कर रहे। तो उन्होंने वो कैमरे गए वहाँ, देखा, पता चला वो कैमरा ही ख़राब है। इसके कैमरे देखे गए जो पोली क्लिनिक के बाहर हैं, वो भी ख़राब। भाई कैमरे ख़राब हैं। मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि पुलिस का ये मोटो है कि माल, जान और इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़। ये चोरियां आ रही हैं, क्या ये माल का तहफ़्फ़ुज़ है? आदमी को ज़लील व ख़ार किया जा रहा है, क्या उनकी इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है? मुझे नहीं लगता। कहते हैं आप गाड़ी उनकी देखें, पीछे लिखा होता है हमारा फ़र्ज़ मदद आपकी, पुलिस का है फ़र्ज़ मदद आपकी, इस तरह का कोई जुमला लिखा होता है। तो ठीक है, पुलिस मदद को आई, काफ़ी लोग आए, लेकिन बात यह है कि फ्रूटफुल तो ये तब साबित होगा जब चोर पकड़े जाएंगे, वारदातें आइंदा नहीं होंगी, फिर हम कहेंगे कि ये सेफ़ सिटी है। अब तक के लिए इतना ही। अब्दुल जब्बार अंसारी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने आस पड़ोस का भी ख्याल रखिए और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।